हेलो एवरीवन। तो आप जैसे कि जानते हैं कि अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड एक स्टोरी है 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक बी हाइव्स में। तो जो वो पोम है वो उसके अंदर स्टोरी भी दे रखी है। तो जिस पोम के अंदर स्टोरी होती है उसे हम बैलेड कहते हैं। तो अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड जो पोम है उसे हम बैलेड कहेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको स्टोरी नरेट करने जा रही हूँ। तो स्टोरी में एक संत होता है। ठीक है। संत का नाम सेंट सेंट पीटर होता है। फिर जो सेंट पीटर होता है उसका काम लोगों को अच्छे अच्छे प्रवचन देना होता है। तो पूरा दिन वो प्रवचन देकर थक जाता है। फिर वो सोचता है कि मैं कहीं भिक्षा देकर खाना खा लेता हूँ। फिर उसे वो दूर दूर तक घूमता है। फिर उसे जाकर एक शॉप मिलती है जो कि शॉप जो होती है वो केक्स की होती है। वहां पर जो लेडी होती है वो केक्स बेक करी होती है। एंड द सेंट आस्क्ड द लेडी टू गिव हर ओनली अ पीस ऑफ केक। ओके। सो वो लेडी जो दिखा रखी है शी इज वेरी ग्रीडी इन दिस स्टोरी। शी इज वेरी ग्रीडी। She asked, "Okay, please wait outside." So she makes very little cake, बहुत छोटा केक बनाती है। ठीक है। फिर उसे बेक करते हैं। उसे लगता है कि हाय हाय ये तो बहुत ही बड़ा केक है, ये मैं इस सेंट के ऊपर वेस्ट नहीं कर सकती। फिर से वो बनाती है। फिर से वो उसे लगता है बड़ा है, फिर से वो बनाती है। और इस बार तो वो कैसे बनाती है, बहुत ही पतला आटा लेती है। और इतना जब वो बेक हो रहा होता है तो इतना थिन लग रहा होता है। वेफर होते हैं ना, वेफर्स इसके अंदर दे रखा है। एज थिन एज अ वेफर, मतलब वेफर वेरी थिन लेयर होती है, इसलिए उसको वेफर केक को वेफर से कंपेयर करा हुआ है। तो सोचो कितना छोटा केक बनाया होगा। ठीक है। फिर भी वो उसे दे नहीं सकती है। फिर वो सोचती है कि मैं अपना केक वेस्ट क्यों करूं। ठीक है। So then the lady says to the saint that my cakes that seems to too small when I eat them myself aren't too large to give away. वो कहती है कि मेरा केक इतना छोटा भी नहीं लग रहा, क्योंकि मैं इससे अच्छा तो मैं खुद ही खा लूं। मैं इतना बड़ा केक क्यों किसी और को दूं। फिर वो जो सेंट होता है वो गुस्सा हो जाता है। He gets furious एंड देन क्योंकि वो भूखा भी होता है और फिर उसे लेडी पर गुस्सा भी आता है। एंड वो कहता है उस लेडी को, एंड ही सेड दैट यू आर टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म। इट मीन्स कि तुम जो अ, तुम हो, तुम एक ह्यूमन बॉडी में लिव नहीं कर सकते। तुम्हारे जैसी लेडी एक ह्यूमन बॉडी में लिव ही नहीं कर सकती। हम्म। फिर वो कहता है कि तुम जैसे वुमेन को एक गुस्सा आ ही जाएगा अगर तुम ऐसा बिहेव किसी के भी साथ करोगे। ठीक है। तो फिर सेंट जो होता है गुस्सा हो जाता है। सो ही गिव्स श्राप कर्स टू दैट लेडी दैट कि दैट जितनी भी तुम्हारी लाइफ बची है तुम वुड पेकर बन के जियोगी। एंड उसे लेडी को इतना भी टाइम लगता कि वो उस सेंट को सॉरी कह दे। तो इतने में ही बर्ड बन जाती है। बर्ड कैसे बनती है, पहले तो उसका रीजन होता है कि अब तुम बोरिंग बोरिंग काम करोगी, सेम एक्शन अगैन एंड अगैन, और तुम्हें लेस क्वांटिटी का फूड मिलेगा और इधर से उधर भटकती रहोगी, मूव टू वन प्लेस टू अनदर। ठीक है। सो द लेडी चेंज into the woodpecker and with the black body because of the chimney, because she passed away from the chimney. तो जो बचा होता है वो सिर्फ रेड कलर की कैप बची होती है उसके सर में जब वो बर्ड बन जाती है, और बाकी उसके सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं और जल जाते हैं कोल में। फिर उसके बाद
ऐसे वो इस तरीके से निकलती है चिमनी से ही आपको चिमनी दे रखा है और फिर उसके बाद उसका वही वही बोरिंग काम भटकते रहना खाने के लिए और फिर अपना नेस्ट खोदना। और ऐसा भी होता है ना कि जैसे ट्रीज को कट कर देते हैं ह्यूमंस तो फिर से उन्हें बनाना पड़ता है। और वुड पैकर्स कैसे करती है अपने चोच को ट्रंक में ऐसे मतलब बिग करती है अपनी बीक से खोदती है ट्रीज को। तो ऐसे दे रखा है और ये जो पोम है ये फोक कैरी के द्वारा है। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई पोम।